अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां सभ खां वॾी न्यूज़ त इहा आहे त पंजाब में चूंड जो ऐलान थी वियो आहे ऐं 3 अप्रैल सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जी मशावरत सां डेट ॾिनी आहे ऐं अनाउंसमेंट थी वई आहे उनजी। इहा हिकिड़ी वॾी न्यूज़ आहे त पंजाब में इलेक्शन हाणे थींदा ऐं उन्हनि जी डेट जेका सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो हू। पर हिन सियासी हलचल सियासी भौचाल में जेका महांगाई जी सूरत हाल आहे ऐं जेका मईशत जी सूरत हाल आहे ऐं उनखे कंट्रोल करण वारा किथे ग़ाइब थी विया आहिनि। ईअं थो लॻे हर शइ पंहिंजी मर्ज़ी सां आहे, डॉलर खे को रोकण वारो कोन्हे। इंट्रस्ट रेट पंहिंजी मर्ज़ी सां 3% वधाए छॾियो आहे स्टेट बैंक। महांगाई खे रोकण वारो कोई कोन्हे। डेली जेका मानी महांगी थी वई आहे, भाॼी महांगी थी वई आहे, डेली जी जेका अशिया आहिनि डेली असां यूज़ में आहिनि उहो आउट ऑफ कंट्रोल आहिनि। को पुछण वारो कोन्हे हिन महांगाई जो छा रीज़न्स आहिनि। इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शुरू कयूंसि था। रुपयो लताड़जी वियो, अमरीकी डॉलर समूरा रिकॉर्ड तोड़े छॾिया। ख़मीस ॾियारे इंटरबैंक में डॉलर 18 ऐं ओपन मार्केट में 17 रुपया महांगो थियो। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपया 79 पैसा महांगो थियण बाद 285 रुपयनि जी सतह ते पहुतो आहे। इंटरबैंक जे डॉलर में 18 रुपया 79 पैसा महांगो थियण बाद 285 रुपयनि जो थी वियो। ओपन मार्केट में 17 रुपयनि जे इज़ाफ़े सां डॉलर 291 रुपये जी तारीख़ी सतह ते पहुची वियो आहे। अमरीकी डॉलर जे मल में रिकॉर्ड तोड़ इज़ाफ़े खां पोइ तेज़ी सां घटिताई अचणु लॻी हुई। इंटरबैंक में 12 रुपया 31 पैसा सस्तो बि थियो। हिकु तरफ़ डॉलर महांगो, ॿिए तरफ़ ब्याज जी बुनियाद शरह में 3 सैकड़ो वॉट कयो वियो आहे। ब्याज जी शर्त वधाइण सां जेका मार्केट आहे उहो पैगाम वियो त हुकूमत IMF जे प्रोग्राम में वञण लाइ संजीदा आहे। ब्याज जी शरह वधाइण सां मार्केट में इहो पैगाम वियो त हुकूमत IMF जे प्रोग्राम में वञण लाइ संजीदा आहे। 3 सैकड़ो वाद खां पोइ बुनियादी ब्याज जी शरह 20 सैकड़ो ताईं पहुची वई, यानी 17% हुई, 17% हुई ऐं हाणे 3% में इज़ाफ़ो थियो त 20 सैकड़ो ब्याज हाणे इंट्रस्ट बैंक इंट्रस्ट जेको आहे उनखे ॾियणो आहे। हीउ फ़ैसिलो महांगाई ऐं परॾे तोड़ी मालियाती तवाज़ुन बाबति लॻायल खाते खे ॾिसी कयो वियो आहे। ज़रियनि जो इहो चवणु आहे। जनवरी में स्टेट बैंक ब्याज जी शरह में 100 बेसिस पॉइंट्स जो इज़ाफ़ो कयो आहे। PDM 11 महीननि दौरान पाकिस्तानी रुपए खे ज़िबा कयो आहे। इमरान ख़ान इहो चए थो रुपए जो मल तक़रीबन 62 सैकड़ो ताईं करे चुको आहे। इज़ाफ़ो उन में इमरान ख़ान जो इहो चवणु आहे। ऐं न सिर्फ़ु इहा सूरत हाल इहा ई आहे त महांगाई रोकण वारो कोई कोन्हे। असांजो हर शइ ते कंट्रोल करण वारो कोन्हे। रमज़ान अचण वारो आहे, को असांखे इहो आंसू नज़र नथो अचे त ग़रीब माण्हू जे लाइ को रिलीफ थींदो। इन ई हवाले सां प्रोग्राम कंदासीं। नाज़रीन, ही जेका सूरत हाल आहे मईशत जी, छा इहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी पैदा कयल आहे या ही मौजूदा हुकूमत जो बहरान आहे? छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहो मुआहिदो कयो हुयो IMF खां जंहिंजी शराइत सख़्तु हुयूं ऐं हाणे मौजूदा हुकूमत खे उहो मुआहिदो पूरो करण जी ज़रूरत पेश अचे थी? छा इहो बयानियो ठीकु आहे? असांखे जॉइन कयो आहे मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म्मिल साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक जो बयानिया क्रिएट ये किया गया है, आपके दौर में जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपको कुछ शराइत याद हैं उसकी जिसका इस वक्त हुकूमत फ़ायदा ये उठा रही है कि जी सख्त शराइत तो खान साहब मान कर गए थे? अगर वो फायदा उठा रही है तो फिर इलेक्शन करा लेना भाई। अगर उनको फायदा मिल जाए तो पता लग जाएगा कि उनका बयानिया मजबूत है कि नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमें जो है अपनी इस चीज को डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। IMF के साथ जो मुआहिदा जो हुकूमत जिस टाइम पे करती है 1957 से लेकर अब तक जितने मुआहिदे जिसने किए वो IMF की वेबसाइट पे लगे हुए, तो आप सारे वहां से खोल के देख लें। दुनिया में कोई ऐसा मुआहिदा हो सकता है कि आलमी मार्केट में कीमतें नीचे गिर रही हो और पाकिस्तान में बढ़ रही हो? आपका वाला कौन सा मुआहिदा वेबसाइट पर मौजूद है? सारे जो हमारा क्या 1957 से हर एक का मुआहिदा मौजूद है। जितने प्रोग्राम किए 23 के 23। ठीक है। अब IMF की वेबसाइट पे जाएं और आखिरी जो मिफ्ता ने किया वो भी मौजूद है, उसका और शौकत तरीन के दोनों मुआहिदों का मुवाजना करें। और अभी इसाक डार साहब जो कर रहे हैं ना, वो भी छप जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो वो इसाक डार साहब वाकई कुछ कर रहे हैं। वो जो 10 दिनों से लगे हुए हैं, उनसे जो अलग अलग शर्तें मान रहे हैं, जो आवाम पे जो है उन्होंने डंडा चलाया, अभी 17% से 18% सेल्स टैक्स किया, फिर 25% किया, जो बिजली की कीमतें बढ़ाई, शरह सूद बढ़ाया उन्होंने, जो रुपए की कदर में किया, वो सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा दोस्त।
और फिर उसके साथ वो वाला जब आ जाएगा फिर उसके सामने शौकत तरीन वाला तो पड़ा हुआ है, अभी से निकाल के रख लें बेशक, और उसको स्टडी भी कर लीजिएगा ताकि टाइम ना जाया हो, जैसे इनका है फिर दोनों लगा दीजिएगा। तो अब आप ये समझते हैं कि ये जो शराइत हैं ये पूरी करने के लिए जो ये बर्डन क्रिएट किया जा रहा है, या वाकई कोई मुआशी इमरजेंसी की तरफ मुल्क जा रहा है ताकि इलेक्शन में ताखीर हो सके? देखें, ये क्या माशी इमरजेंसी क्या होती है, मुझे तो समझाएं। मैं तो बहुत लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, माशी इमरजेंसी क्या? उर्दू में तो यही चल रहा है आजकल मुहावरा। नहीं, क्या होता क्या उसमें, करते बस उसमें ये होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम इलेक्शन के लिए दे नहीं सकते। अभी तो ये बयानिया फिलहाल मार्केट में गर्दिश कर रहा है। अच्छा, वो तो फिलहाल फारिग कर दिया, वो इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दे दी है। हाँ। और दूसरी बात ये कि इन बेचारों को, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये काबिल नहीं है उस जगह पे बैठने के, क्योंकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का मिला के 20,000 बजट है, ठीक है जी, और इलेक्शन के लिए 60 अरब मांगे हैं, ठीक है। अब वो 60 अरब जहाँ 20, अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपके जेब में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं और उसमें से 60 रुपए आपने खर्च करने हैं, तो आपको मुश्किल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि 7,000 अरब का आप इस साल खसारा करने जा रहे हैं, तो 7,000 अरब रुपए आप उधार लेने जा रहे हैं। जहाँ 7,000 लेने जा रहे हैं 60 अरब और ले लो भाई। अगर वो भी नहीं करना तो फिर जब आप इतनी बार बार हम पे बिजली, पेट्रोल और उस पर रोजाना टैक्स लगाते हो, 8-8 आने 1-1 रुपए और लगा दो भाई, टैक्स ले लो। और मतलब ये तो बेचारे, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अक्ल से भी फारिग हो चुके हैं ये। नहीं तो ये डायरेक्ट टैक्सेस कब तक, और वो भी निचली सतह पे? किसी पे भी लगा दे, सूद पे लगा दे। 6,000 अरब इस साल सूद पे करेंगे लोगों को, बड़े बड़े बैंकों को करेंगे, उनको लगा दे। चलो भाई, आपको नहीं लगाए, आपको डायरेक्ट टैक्स से प्रॉब्लम है, आम दूसरे आदमी को नहीं लगाए, किसी और को लगा दे। मेरे से पूछ ले, 25 रास्ते दे दूंगा भाई, 60 अरब रुपए 60 मिनट में इनको निकाल के दे दूंगा। लेकिन यही है ना कि आप अगर एफबीआर की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ाएंगे, आप ऐसा इर्रेशनल किस्म का टारगेट सेट कर रहे हैं। क्यों ये इर्रेशनल टारगेट है? 60 अरब इर्रेशनल टारगेट है? नहीं, एफबीआर की बात कर रहा हूं मैं, टोटल की आपकी बात कर रहा हूं। ओ भाई, ये कम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, 7,500 अरब रुपए नहीं, इनको 8,500 अरब कम से कम करना चाहिए। ना अहली है इनकी, ये जो है अपने यारों दोस्तों को, अपने माफिया को टैक्स से बचा रहे हैं। जो हमने लगाए थे ट्रैक एंड ट्रेस, पीओएस सिस्टम, रिटेलर, वो सब मरियम की एक ट्वीट ने जो है ना मिफ्ता को पीछे कर दिया। तभी तो आईएमएफ इनको घास नहीं डाल रहा। लेकिन ये जो ट्रेन आप शुरू की गई है, और अब जो ये सूरत हाल संभालने की, जो वो कह रहे हैं कि संभालने की हम कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये रियल है या आर्टिफिशियल है? मुझे तो लग रहा है कि जी कोशिश एक ही तरफ जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये आर्टिफिशियल है सब कुछ? देखिए भाई, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, जो खुद बोल रहे हैं हम 60 अरब अरेंज नहीं कर सकते, तो उन्होंने संभालना किया यार। आप उससे ज्यादा अंदाजा लगा लें। जब DHL पाकिस्तान कह रहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर वो 70 किलो से ज्यादा का पार्सल नहीं भेजेगा क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान बाहर पैसे नहीं भेजने दे रही, तो इससे ज्यादा अंदाजा लगा लेंगे क्या संभाल रहे हैं इस मुल्क को यार। नहीं तो आप अब यही हम कह रहे हैं ना, संभलेगा कैसे? हर किसी से यही पूछ रहे हैं। मुझे आप देखें, जो वो बैठे हुए हैं उन्हीं से पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमारे पास तो जब तक संभालने की अथॉरिटी मुल्क में तो आप भी रहते ना, आपने कहा ना मैं 100 तरीके बता दूंगा, 2-4 तरीके हमारे प्रोग्राम में तरीके तो मैंने आपको अभी बैठे बैठाए 4 बता दिए, 10 बता दिए। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक हम बैठे थे कभी उस वक्त तो ये सवाल नहीं होता था कि आप संभलेगा कैसे। अब वो जो बैठे हुए हैं उन्हीं से पूछे हैं भाईजान, हम तो बता देंगे, हमारी क्या औकात, हम बता देंगे, वो तो सुनी अनसुनी कर देते हैं। वो कहते हैं उनसे बड़ा 1.5 कोई नहीं है। आप भी बैठे हुए थे। 180 रुपए, देखे मेरी बात सुने, एक बात सुने, 180 रुपए का जब डॉलर था हमारी हुकूमत में, तो उनको वो बहुत ज्यादा महंगा लगता था, ठीक है। और जब इसहाक डार खुद आए तो कहते हैं 200 का डॉलर होना चाहिए। मतलब आप इनकी मुनाफिकत तो देखें। और फिर वो 200 का आज 280 हो गया माशाल्लाह से, और वो कह रहे हैं हम मुल्क संभाल रहे हैं। तो ऐसा अगर मुल्क संभालना है तो फिर हम, मेरी तरफ से तो तौबा है भाई। मैं तो माफी, वो एक एंकर साहब ने कहा था ना, इसहाक डार से माफी मांगो सारे मिलकर। तो मैं तो कौम से, आज जुम्मे का दिन है, सब माफी मांगे इसहाक डार से। लेकिन मुजम्मिल साहब, आप 2 बड़े अहम चीजें हैं जिस पर बड़ा एतराज रहता है हमेशा से, किस तरह से उसको डील किया करते थे? एक सब्सिडी और दूसरा सर्कुलर डेब्ट। कैसे कंट्रोल करना चाहिए और किस उससे जो मसाइल हैं वो क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, बात ये मेरे भाई, हमारी जो रिकवरी थी ना वो 95% हो गई थी बिजली के बिलों की। ओके। ये हुकूमत आई है, इन्होंने 82% कर दिया।
अब आप बिजली देंगे और बिजली का बिल वसूल नहीं करेंगे और उसके बाद जब आप खसारा करेंगे तो IMF ये कहेगा भाई फिर आप बिजली की कीमत बढ़ा दो। इस वक्त जो बिजली की कीमत बढ़ी है ना वो आप पे और हम पे, वो बिजली की लागत नहीं बढ़ी, वो बिजली के बिल नहीं ले रहे लोगों से ये सब, ताकि इनका कोई वोट बैंक ना खराब हो जाए या कुछ और चक्कर है, उस चक्कर में अब बिजली की कीमत बढ़ी। आलमी मार्केट में हर चीज की कीमत जमीन पोस हो गई है। तेल जो है $130 का $75 हो गया, कोयला जो है $400 का $140 हो गया। ये तो आधी कर देनी चाहिए थी इनको कीमतें, लेकिन वो पता नहीं समझते पा रहे। एक तो रुपया 100 रुपए निकाल दिए तो 110 रुपए। आपको पता है 14,300 अरब रुपए सिर्फ रुपए की कदर गिरने से जो है पाकिस्तान। लेकिन मुजम्मिल साहब सियासत तो हर आदमी करता है, आप लोग भी सियासत करते हैं, वो भी कर रहे हैं। सियासत की बात कर रहा हूँ, बिजली का बिल ना लेना सियासत। आपने कहा ना सियासी तौर पे शायद कोई वो होगा, वो वसूल नहीं कर पा रहे। मैं एक सियासत की बात कर रहा हूँ। प्राइवेटाइजेशन निजकारी कमीशन आपके जमाने में भी था, ठीक है, मियां मोहम्मद सुमरो साहब बैठे रहे और दूसरे लोग बैठे रहे। आपने एक जो लंबी लिस्ट थी, फहरिस्त थी, क्या किया उस निजकारी कमीशन का? आपको मैं याद करा देता हूँ। PIA जो है, हमने तकरीबन स्टील मिल के तमाम मुलाजमीन को हमने निकाल दिया गोल्डन हैंडशेक देकर, ठीक है, जिसको 15 सालों से जो है सारे पैसे दे रहे थे। फिर उसके बाद PIA में हमने तकरीबन आधे से ज्यादा लोगों को निकाल दिया और ऑपरेशनल लॉस जो है उसका प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है। तीसरी बात आप ये सुन लें, जो रिकॉर्डिंग का हुआ था मामला, 10 साल से जो है, जो इफ्तिखार चौधरी का पीपल्स पार्टी ने 5 साल गुजारे, फिर नून लीग ने 5 साल गुजारे, वो मामले को हमने सेटल किया। फिर उसके बाद जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो करके जो टर्की वाला जो पीपल्स पार्टी जो गले में हार डाल के गई थी सबके, वो हमने माफ कराया, माफ कीजिएगा। फिर उसके बाद जो 1994 और 2002 में जो बिजली घर लगाए थे, जो नवाज शरीफ, बेनजीर और मुशर्रफ साहब ने उन पे जो महंगे नरखों में इन्होंने उनसे तय किया, तो वो हमने वापस से एग्रीमेंट को रिवाइज कराया। और उसके बीच में आपके सामने कोरोना भी हुआ, टिड्डी दल भी हुआ, भारत ने अटैक भी किया और खराब मईशत भी मिली। अब 3.5 साल में आप ये कहें कि जी सब कुछ आप ठीक करके चले जाते। नहीं, सब कुछ नहीं। हम तो ये देख रहे थे कि ये जो बहुत सारे महकमे तो ऐसे हैं जो 2006-07 से निजकारी कमीशन की फहरिस्त पर हैं और उनका तकरीबन 90% काम मुकम्मल है, और उनकी लाइबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करें तो एक लंबी चौड़ी लाइबिलिटी बनती है जिसको कम किया जा सकता है। ठीक है, आपने स्टील मिल और उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों को कम किया। जी, 2 तरीके ना, या निष्कारी कर ले या उनका लॉस खत्म कर दे। चाइना ने अपनी सारी स्टेट कंपनी का लॉस खत्म किया और स्टेट में रखी। तो हमारी अप्रोच ये थी कि हम सारों को सीधा करते गए। जैसे हमने स्टील मिल का मामला सीधा कर दिया था, PIA का आपको बताया सीधा कर दिया था। पावर कंपनीज में हमने जो है मुआहदे 57 पावर कंपनीज के जो है सारों को मुआहदों को कम करा दिया कीमत में। रिकॉर्डिंग की आपको बात बता दी, करके की बात बता दी। हम तो चले हुए थे ना अपने रास्ते पे। हेलो, जी जी, हम हैं, आप सुन रहे हैं, आपको शायद। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें तो हम कर रहे थे ना। अब रह गया था पावर सेक्टर में आधा मसला हल कर दिया था, बाकी की तरफ जा रहे थे। चाइना से बात कर रहे थे कि आप भी थोड़ा सा मदद कर दें, जो इन्होंने महंगे CPEC में प्लांट लगवा दिए थे। अभी वो बातचीत चल रही थी, हुकूमत चली गई। आखिरी महीने में हमने रिकॉर्ड किया अपनी हुकूमत के। इस कौम को $12 अरब का जो है वो फिर बाद में कहते हैं कि जी फलां की मदद से हुआ, फलां की मदद से हुआ। वो अगर फलां की मदद से होता तो फिर 10 साल पहले क्यों नहीं हो गया? लेकिन मुजम्मिल साहब, अब ये तो हमने अब स्टूडियो में बैठ के, आपने कहीं पे बैठ के, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी आपकी, हम ये बैठ के कमरों में तो बातें कर रहे हैं, लेकिन जो जमात होती है जो गरीब को भी, मिडिल क्लास को भी और अमीर तबके सबको लीड करती है, उनके लिए क्या कर रही है जमात? हमने वो जो प्रैक्टिकल एक्शंस हैं वो कब नजर आएंगे? अच्छा, चले अभी आप सुन ले भाई। हाँ, पाकिस्तान में जो है 65% आबादी को हमने जो है ना हेल्थ फ्री कर दी थी। ठीक है ना। वैसे तो कागजों में पाकिस्तान में हेल्थ फ्री जो है कब से है, लेकिन बाकायदा उनको जो है बजट दे दिया 10 लाख रुपए की फैमिली। कभी जाए पंजाब में घूमे, KP में घूमे, आपको पता लग जाएगा। आज जो हमारी वहाँ पे जो जीत का जो बुनियादी मकसद बन रहा है, हेल्थ कार्ड बन रहा है। फिर उसके अलावा आप कराची में, मुझे तो आप पता लगा, मुझे पहले नहीं पता था, कराची में जो इमरान खान ने हाउसिंग स्कीम गरीबों के लिए निकाली थी, उसमें मेरे एक रिश्तेदार का ने भी घर लिया है। उसका
80 लाख रुपए का घर 35,000 रुपए की किस्त पे जो है 20 साल पे उसको घर मिला। इस तरह फिर मुझे एक बैंकर ने बताया कि कई लोग जो है दुआएं दे रहे। पहली दफा ऐसा हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है ना। अब आप उसके अलावा मेरी उम्र 45 साल हो गई है, मैंने हुकूमत पाकिस्तान का कभी मुझे इलाज नसीब नहीं हुआ। पहली दफा वर्ल्ड क्लास 3 वैक्सीन मैंने लगाई हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में। पोलियो के भी शायद हमारे माँ बाप ने कतरे जो है ना अपने पैसों से पिलवाए। मैंने अपने बच्चों की वैक्सीनेशन जो है जितनी भी हुई है मैंने पैसे दे के कराई है, जो फ्री होनी चाहिए थी। इमरान खान वहां तक ले गया था। अब एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? इलाज चाहिए, सेहत चाहिए, फिर उसके बाद उसको खाना चाहिए। खाने में भी आप देख लें, एहसास प्रोग्राम जो है जिस दिन मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा था 120 अरब पे छोड़ा था, जिस दिन हम छोड़ के गए 360 अरब में छोड़ के गए। कहाँ 120 अरब, कहाँ 360 अरब। फिर उसके बाद हम उसमें भी जो अलग अलग स्कीमें निकाल चुके हुए थे। तो भाई अब कितना चाहते हैं आपके 3.5 साल में कोई दुनिया लूट के ले आते। फिर उसके अलावा जो काम किया दुनिया की बेस्ट लिस्ट में आगे, कोविड में टॉप 3 में आगे। अब आखिरी सवाल, इसहाक डार साहब कितने दिन खींच सकेंगे खुद को? ये बैठे रहेंगे या ये लग रहा है आपको कि बस पैमाना ये भी चले जाएंगे? ये नहीं सर, ये जब तक कोई आसमानी सुल्तानी नहीं आती तो उस तक ये नहीं छोड़ते। तो वो अभी फिलहाल जो है आसमानी सुल्तानी वाले जो है ना वो जो है ना इस उधर तो अभी इस वक्त फिलहाल शफकत का हाथ ही रखा हुआ है उन्होंने। वो सिर्फ रिकॉर्डिंगों में लगे हैं मेरे ख्याल से, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल असलम साहब। असां सां हुयो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अॻूणो फाइनेंस एडवाइज़र भी रहियो। ऐं मुजम्मिल असलम कुछ शयूं अहिड़ी जंहिंमें उन वाज़े कयो त हुकूमत किथे ग़लती करे रही आहे, पर जेको प्रैक्टिकल हिकमत अमली आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी उहा भी घटि नज़र अचे थी। जेका आवाम सां बीहण ऐं उन्हनि जा मसाइल हल करण, या जेका महांगाई आहे उन ते को आवाज़, मौसर आवाज़ थी ॿाहिरि निकिरण, उन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अञा उन स्ट्रेटेजी में असांखे पोइ नज़र अचे थी। इन ही गाल के अगते वधायूं था। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब जो कि कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राना साहब क्या कहना चाहेंगे? कोई जस्टिफिकेशन है या आप समझते हैं कि जो मुआहदा वही बयानिया है कि जो मुआहदा इमरान खान साहब करके गए थे उसी को इस वक्त कौम जो है वो भुगत रही है? जब से हमारी हुकूमत आई है, इसको 8-9 माह हो गए, इस हुकूमत का एक ही एजेंडा रहा है कि हम इस मईशत को स्टेबलाइज करें, और स्टेबलाइजेशन के अंदर या जो डॉलर शॉर्टेज है या जो लो रिजर्व्स है उसका जो सोल्यूशन है वो IMF के मुआहदे के अंदर है, और हमने वो मुआहदा पूरा किया है। और क्योंकि ये मुआहदा जो है वो एक ही दफा होता है और फिर इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम जो 3-4 साल का होता है आपने उसको मुकम्मल करना होता है, तो ये रियासत और पाकिस्तान का मुआहदा है, ये PTI और IMF का मुआहदा नहीं है। तो जो PTI ने जो उस वक्त रियासत को चला रही थी जो मुआहदा किया, आज हमें वही मुआहदा मुकम्मल करना पड़ रहा है। और देखें, किसी हुकूमत का ये कोई उसको खुशी नहीं मिलती कि अगर वो पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ाए और अवाम पे बोझ डाले, वो भी अपने आखिरी साल के अंदर जिसके बाद उसने इलेक्शन में जाना है। तो डेफिनेटली ये वो मजबूरियां हैं कि अगर ये फैसले ना किए जाएं तो जो नताइज हैं वो शायद इससे कई गुना ज्यादा भयानक हो। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी, जो हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी, रियासत को बचाने की जिम्मेदारी, हम वो पूरी कर रहे हैं। राना साहब, एक चीज़ तो सिर्फ ये कि हमने क्यों सिर्फ फोकस कर लिया है प्रोग्राम पे, या हमने क्यों सिर्फ फोकस कर लिया है IMF पे, या सिर्फ क्यों फोकस कर लिया है अपने दोस्त ममालिक पे कि दे विल हेल्प, हमें बेल आउट करें। हम खुद से क्या क्या कर रहे हैं? मतलब हमने क्या अखराजात कम किए हैं? हम सर्कुलर डेप्थ को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम बिजली के जो सर्कुलर डेप्थ हैं हमारे उसको हम कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस हवाले से क्या हुकूमत इस वक्त कर रही है 1 साल से? देखिए, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। हम अपने जो टेक्निकली जो इन्वेस्टमेंट होनी है, जो इस साल के अंदर प्रोजेक्टेड थी, बजटेड थी, हम उसको पूरा कर रहे हैं और टेक्निकल लॉसेस भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां थेफ्ट है वहां एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि हम थेफ्ट को कम करें।
लेकिन ये सारे वो मेजर्स हैं, देखें टेक्निकल लॉसेस हो या आपका थेफ्ट हो, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये कम से कम मिड टर्म या लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं जिन पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है काम रुका हुआ है। लेकिन अब शॉर्ट टर्म में जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने अब डॉलर्स लेने हैं IMF के जरिए, वो रास्ता खुलता है तो आपको अभी जो एनर्जी कॉस्ट जो है वो पास थ्रू करनी पड़ी और उसमें टैरिफ इंक्रीज आपको करना पड़ रहा है, तो फ्लो को तो रोक रहे हैं। इसी तरह गैस के अंदर भी जो है मुसद्दिक मलिक साहब ने जो है गैस थेफ्ट के ऊपर काफी मैसिव लेवल पे कार्रवाई हो रही है। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं जो डिटेक्शन करेगी लाइन लॉसेस को और वहां से फिर उन चीजों को कवर किया जा सकता है, तो वो हम कर रहे हैं। और हमने तो फ्लो है सर्कुलर डेट का, वो यही IMF के साथ मुआहदा है कि जो आपने 1100 अरब का सर्कुलर डेट जो 72 सालों में हुआ, वो PTI ने 3.5 सालों में उसको वो 2500 अरब पे ले गए, तो उसके फ्लो को हम रोक रहे हैं। गैस सेक्टर का जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था सर्कुलर डेट गैस सेक्टर में, वो 1400 अरब का 3.5 सालों में खड़ा हो गया, उसके फ्लो को भी हमने रोका है। और उसी की सजा जो है वो हम भुगत रहे हैं कि महंगाई है और अवाम परेशान है। यही चीजें अगर 4 साल में स्प्रेड आउट होती तो शायद इतना महसूस ना होती, लेकिन ये हमें 8-9 महीने में ये सारे मेजर्स लेने पड़े। अच्छा, तो देखें जो शॉर्ट टर्म में आप इकदाम ले सकते हैं वो हम ले रहे हैं, लेकिन जो मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के इकदाम हैं वो बिल्कुल उनको ब्रेकें नहीं लगी, उनके ऊपर भी काम जारी है। आप समझते हैं कि हम इस वक्त मुआशी इमरजेंसी की सूरत हाल में हैं या हम उस मुआशी इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल एक इकोनॉमिक क्राइसिस में हम हैं। ये इकोनॉमिक क्राइसिस होता है कि जब आप अपनी LCs जो हैं वो ना खोल सके एक मास लेवल के ऊपर, और सारी सेक्टर्स जो हैं आपको प्रायोरिटाइज करना पड़े कि LCs है वो चंद सेक्टर्स की प्रायोरिटी होगी, और उसके बाद और जब आपके रिजर्व जो हैं वो 2-3 हफ्ते की इंपोर्ट के बिल की कवरेज करते हो, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम उसके अंदर मौजूद है। कम से कम आपके जो इंपोर्ट कवर होना चाहिए वो 6 से 8 हफ्ते का होना चाहिए मिनिमल, इससे बड़ा होना चाहिए बल्कि, लेकिन मिनिमम अगर मैं कोई कहूँ तो वो कम से कम 2 माह का 6 हफ्ते से 8 हफ्ते का इंपोर्ट कवर लाजमी होना चाहिए रिजर्व्स में। तो ये एक जो डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस है और उससे आपका एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है। लेकिन देखिए दुनिया में रिसेशन है, दुनिया में एक एनर्जी का क्राइसिस है, हमारे पास बदकिस्मती से वो बफर नहीं थे कि हम इन शॉक्स को सह सकते हैं। और जिस तसलसल के साथ हमें इकोनॉमी मिली, जहां बेइंतहा कर्जे लिए गए, टैक्स टू GDP रेशो गिर गया, आपके फिस्कल डेफिसिट टू GDP का रेशो बढ़ गया, तो वहां पर ये हमें इकदाम लेने पड़ रहे हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। अब लेकिन इसमें गरीब आदमी क्या करे? जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, आप समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक मसला है, जब तक वो नहीं होगी तब तक ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे? देखिए हम लोग ओपन है तनकीद के लिए, लेकिन अगर किसी के पास कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है तो वो हम उसके ऊपर जरूर बहस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही रास्ता है, और आप सही कह रहे हैं कि गरीब बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश रही है कि अगर बिजली के बिल उनके हमें मजबूरन बढ़ाने भी पड़े हैं तो वो इम्पैक्ट ज्यादा उन पे ना आए, गैस का बढ़ने का इम्पैक्ट ज्यादा उन पे ना आए, और वो स्लैब्स बना के ज्यादा असर जो है वो उन तबकात पे डाला गया है जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो देखें, लेकिन अगर आपकी गुंजाइश ही इतनी ना हो कि आप वो लेकिन जहां हम कर सकते थे प्रोटेक्शन, जिस तरह बहुत सारे राणा साहब, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिससे बहुत सारे पैसे कम करके ऐसे सेक्टर्स में लगाए जा सकते हैं जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। हमने कल भी देखा, मैं एक मिसाल सिर्फ आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ कोट करने के लिए, कि कल भी हमने देखा कि मवासलात ने तकरीबन 1100 अरब रुपए की सड़कें मंजूर कर दी। अभी अगर ये कुछ महीने लेट हो जाती, किसी और सेक्टर में आप डालते, आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, आपके पास डॉलर आना कम हो रहे हैं, तो आप किसी तो टारगेटेड है गवर्नमेंट या करना ही है काम जी सड़कें बनानी क्योंकि वहाँ से वोट मिलने, तो ये सड़क ज़रूरी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारी गवर्नमेंट की सड़कों की कोई प्रायोरिटी है। हो सकता है ये कोई पुराने प्रोजेक्ट हो जो कि अब जिनके लिए ये फंडिंग मेरे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। 1100 अरब की सड़कें तो नहीं मुमकिन होंगी, हो सकता है कल हुआ है जिसमें 2 इंटरचेंज भी हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ कल देख के। 1100 अरब का फिगर मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है,
ये लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है और कहाँ हुई है इस पे जरूर वो चेक करके फिर मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की इस वक्त सड़कें प्रायोरिटी नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये सिचुएशन, आप समझते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये मार्च में जो आपका मुआहदा है IMF के साथ उसके लिए हेल्दी हैं और हो जाएगा एग्रीमेंट और फिर कुछ सपोर्ट मिल जाएगी आपको? डेफिनेटली जी, अब सारे प्रायर एक्शंस और जो उनके साथ बातचीत हुई उसके मुताबिक सब इक़दाम ले लिए गए हैं और मैं समझता हूं कि अब और कोई फर्दर इक़दामात, कोई पेंडिंग इक़दामात नहीं है ऐसे जो हमें लेने हैं। तो हम पूरी उम्मीद है कि ये अगले हफ्ते स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। और ये जो स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी है, आप नहीं समझते ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग है? हम यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही इसका इंदिया दे दिया था, ख़ास तौर पे जो ताजिर कम्युनिटी है और जो बिल्डर्स हैं जो हाउसिंग या रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, उनके लिए तो ये बहुत बहुत मुसीबत हो गई है 3% एकदम से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक टफ टाइम है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी हिस्टोरिक है, लेकिन आप देखें अगर इन्फ्लेशन 30-31% है और काइबोर जो है वो 20% है, तो अभी भी जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव है। तो ये बदकिस्मती से जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो IMF की रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर ये इक़दामात लेने जरूरी हैं और अभी प्रायोरिटी जो है वो ग्रोथ नहीं है, वो स्टेबलाइजेशन है। तो डेफिनेटली ये कोई बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये कोई इनकरेजिंग इक़दामात तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो वी आर ओपन फॉर इट, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि हम ये इक़दामात ना लें और हमें IMF का मुआहदा हम कामयाबी से मुकम्मल करें। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है इस वक्त, गरीब का क्या करें? लंगर खाने आपने बंद कर दिए, खाना उनका महंगा हो गया, रोटी उनकी महंगी हो गई, उसको क्या कहना चाहेंगे? कोई रिलीफ किसी किस्म का, क्योंकि अब रमज़ान आ रहा है और आपको पता है कि किस तरीके की सूरत हाल होती है, फिर ईद आएगी, गरीब के लिए तो बहुत मुसीबत है। देखिए, इलेक्शन में भी जाना, कोई तो रिलीफ का ऐलान कर दें। देखिए, ये जो हमें जिस तसलसल से हुकूमत मिली थी और जो कबाड़ा किया हुआ था, बदकिस्मती से हमने गरीब के लिए कर सकते यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अभी एक रमजान पैकेज दिया है 5 अरब रुपए का, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो इन हालात में जो पॉसिबल था वो दिया। इसी तरह कोशिश की गई है कि बिजली में, गैस में ज्यादा बोझ उन पे ना डले, तो बिस को जो है वो 2.5 गुना बढ़ाया गया है। तो हम अपने जो सोशल प्रोटेक्शन है उसके ऊपर हमारी कोशिश है कि हम उनको एक्सपैंड करें उन प्रोग्राम्स को, और जो मुतासर तरीन तबका है उनको हम उन तक रिलीफ पहुंचाएं, लेकिन ये एक टफ सूरत हाल है और मुश्किल हालात हैं। थैंक यू वेरी मच राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू। वज़ीर आज़म जो कोऑर्डिनेटर हुयो ऐं घणी शयूं चयूं, पर ॻाल्हि उहा ई आहे त टफ सिचुएशन आहे, असां मुआशी एमरजेंसी में आहियूं, असां इंतहाई मुश्किल में आहियूं ऐं सभु कुझु माज़ी जी हुकूमत कयो आहे, असां कोशिशि कयूं था हुनखे सही करण जी। इहा ई डिबेट आहे, ग़रीब जे लाइ छा इंसेंटिव आहे, इहो इंतहाई ॾुखियो आहे, इंतहाई मुश्किल आहे। इहा ई लफ़्ज़ इस्तेमालु कया आहिनि टोटल पंहिंजी गुफ़्तगू में। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, को इंसेंटिव कोन्हे, ग़रीब जे लाइ रोटी सस्ती न थींदी, मानी जॾहिं सस्ती न थींदी त ग़रीब जे लाइ को इंट्रस्ट कोन्हे हिन सॼी टेक्निकल डिबेट सां, त डेट कहिड़ो छा आहे, सर्कुलर डेट छा आहे, ऐं असांजो काइबोर छा आहे, असांजो डॉलर रेट छा आहे, स्टेट बैंक जी मॉनेटरी पॉलिसी छा आहे, इंट्रस्ट रेट छा आहे, इहा सॼी टेक्निकल डिबेट यूज़लेस आहे उन ग़रीब माण्हू जे लाइ जंहिंखे मानी नथी मिले, जंहिंखे रोटी नथी मिले, जंहिंजा ॿार बुखा सुम्हनि था, जंहिंजे लाइ सुबुह उथण खां पोइ सभ खां पहिरियों मसइलो इहो हूंदो आहे त हू जेको कमाईंदो आहे उनजी मानी पूरी न थींदी आहे, कपिड़ा ऐं ॿिया शयूं तव्हां छॾियोसि, बीमारी छॾियोसि, हेल्थ जी फैसिलिटी कोन्हे, एजुकेशन तालीम उनजे ॿारनि खे नथी मिले, इहा सॼो कुझु आहे। इन ई प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। हिन ई हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे, जेका मईशत हले थी ऐं जेका मुआहिदा कया था वञनि, जेका ॻाल्हि ॿोल हले थी, ऐं जेका वज़न ऐं टैक्सिस ऐं मॉनेटरी पॉलिसी जेका आहे उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किथे बीठी आहे। असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हिते सीनियर वज़ीर आहिनि
शैला रज़ा साहिबा असांखे जॉइन कयो आहे। शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम। शैला साहिबा क्या कहना चाहेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है इस हकदार के साथ या नहीं, थोड़ा साइड में है? मैं तो समझती हूँ कि हकदार भी क्या कर सकते हैं। देर से अगर गए तो उसमें यकीनन वो चाह रहे थे कि कुछ आसानियां पैदा कर दें और मईशत के लिए, और इमरान खान ने जो माहिदा किया है उसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसको जो मुश्किलात हैं, एक तो मुश्किल तरीन शराइत, उसके बाद इंसान माहिदा करे और उससे मुकर जाए तो उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है उसको नुकसान हुआ है। और दोस्त ममालिक नहीं देख रहे थे और IMF ने भी कहा कि हम शराइत नाम भी उस वक्त करेंगे कि नया मायदा नाम शराइत से कर दें, कुछ रिव्यू कर लें जब आप पहले से जो हमारी जो पहले शराइत है उन पर अमल करना करें। अब पाकिस्तान की हालत तो इस वक्त माशी तौर पर इतनी कमजोर है, तो बहरहाल मैं समझती हूँ कि एहसास हुआ है चीन को और कुछ दोस्त ममालिक को, उन्होंने 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा किए हैं और ये एहसास दिलाया है इस कंट्रीज को कि इस तरह के मायदे से कमजोर ममालिक के अवाम बहुत सफर करते हैं। इस वक्त महंगाई जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है 50 साल में। नहीं, जेनेवा में राजी कर तो लिया था बहुत सारे ममालिक को जेनेवा में राजी कर तो लिया था चेयरमैन साहब ने, और काफी पैसे अनाउंस भी हो गए थे, फिर क्यों रुक गए रास्ते में, फिर नाराज कर दिया इमरान खान? ये नहीं है कि हर मुल्क का एक तरीक़ाकार होता है। हमारे अपने मुल्क में भी जब हम कोई प्रोग्राम मंजूर करते हैं सूबाई सतह पे, और उससे तो एक प्रोसेस से पैसे को वो किया जाता है ट्रांसफर, तो हर जगह में देर होती है और ये हमारे लिए कितनी तकलीफ से है ये सारी दुनिया देख रही है कि एक शख्स को जिसको न सियासत आती है, न जो लायक है, न उसके पास न लायक लोगों की टीम है, उसको हम पे मुसल्लत किया गया और 3 साल 8 महीने जब वो पूरी तरह से बिगाड़ कर चुका, तो आज भी उसके लिए ट्रस्ट उसके लोग की और दूसरी चीजों की बातें कर रहे हैं कि हमारे पास तैयार है। उसके लिए आज भी पुराने डैम बाबा जो है वो सहूलतकारी कर रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि अगर एक इदारे ने कहा कि हम ए पॉलिटिकल हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो के लोग जो है वो किस तरह से उनकी ऑडियो लीक रही है, तो ये सब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, तो ये ऑडियो तो मेरे ख्याल से खुद ही हुकूमत ही रिकॉर्ड कर रही है ना, कोई और तो नहीं दे रहा ना। अगर इतनी खतरनाक बातें रिकॉर्ड हो रही हैं तो फिर लोगों को समझना चाहिए कि मुल्क में कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही। और क्या आप समझती हैं कि अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो मईशत का इस्तेकाम नहीं आ सकता? बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस वक्त लोग जो है सिर्फ इकोनॉमी को फोकस करें। तो कोई रिलीफ कोई मिलना चाहिए गरीबों को। रमजान आ रहा है, मैं तो आखिरी सवाल आपसे ही करना चाह रहा हूँ। तो यही है, लेकिन फिलहाल अभी तो यूटिलिटी पे भी 115 रुपए किलो महंगा हुआ है, और देखिए हम सब भी कोई ज्यादा तनख्वाह लेने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, और अगर हमें मिल भी जाए तो हमारे भी घर में अफराद होते हैं, सब पे महंगाई का जबरदस्त असर पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि कोई पैकेज जरूर अनाउंस होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शैला रज़ा साहिबा असां सां मौजूदु हुई ऐं उन्हनि चयो त होप आहे त को पैकेज ज़रूरु अनाउंस थींदो ग़रीबनि जे लाइ, ख़ासि तौर ते रमज़ान सां अॻु। पर यस, सॼो मसइलो जेको आहे उहो क्रिएट कयल आहे इमरान ख़ान जो, ऐं इमरान ख़ान ई मईशत तबाह कई आहे। इमरान ख़ान ई इहो मुआहिदो करे वियो IMF सां जेको पूरो न थियो आहे। बयानियो इहो ई आहे, पर असां कोशिशि कयूंसि था त कुझु ठाहियूंसि। माण्हू नाराज़ आहिनि, मुल्क नाराज़ आहिनि। जेको मुआहिदा कया विया उन्हनि खे पूरो न कयो वियो, जेका वाइदा कया विया इमरान ख़ान दौर में उन्हनि खे पूरो न कयो वियो, ऐं असां कोशिशि कयूं त मईशत खे असां सहारो ॾियूं। जी नाज़रीन, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी हुजे या पेट्रोल जा अंग हुजनि या मानी ऐं भाॼी महांगी थिए या डेली यूज़ जा जेका मामलात आहिनि उहो उन्हनि जा अख़राजात उन्हनि में इज़ाफ़ो थिए, ग़रीब परेशान आहे, ताजिर परेशान आहे, हिन मुल्क में रहंदड़ शहरी परेशान आहिनि। अतीक मीर साहब असांखे जॉइन कयो आहे। अतीक मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अतीक साहब क्या कहना चाहेंगे? एक सियासतदान दूसरे पे डाल रहा है, दूसरा पहले वाले पे डाल रहा है, और यही सब कुछ चल रहा है। ताजिर कहाँ जाए, शहरी कहाँ जाए, गरीब कहाँ जाए? देखिए, सूरत ये है कि एक डूबते हुए जहाज पे एक कप्तान ये दावा करके आया था कि मैं इसे साहिल पे पहुंचा दूंगा और मुसाफिरों को बचा लूंगा। अब जब वो तूफान के नरगे में वो जहाज आ गया तो वो एक उसका ये कहना कि ये तो मेरा रास्ता ही नहीं था, ये तो पिछले कप्तान ने जहाज को उस रास्ते पे डाला। तो खुसूसी तैयारे से लाया गया था, सब कुछ माफ करा के, और उन्होंने ये कहा था कि मैं पहुंचते ही मेरे पहुंचते ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सियासतदान की बात को उल्टा समझा जाए, हाँ। तो उनकी बात को भी अगर हम उल्टा समझें तो वो बचाने नहीं, इसको डुबोने आए थे, और उन्होंने अपना काम प्रॉपर तरीके से कर लिया। लेकिन अतीक साहब एक बात मैं यहाँ पे आपको, सॉरी माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, बड़े एहतमाम से लाया गया था उनको, और लाने वाले जो है ना वो ऐसे बिल्कुल ऐसे किसी कोने में छुप के बैठ गए कि नहीं हम नहीं लाए थे। तैयारा खुसूसी अगर आप सिर्फ देख लेना कि किसका था तो शायद आपको भी समझ में आ जाए, और अब वो बिल्कुल इतनी खामोशी से बैठे हुए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। देखिए, यूँ महसूस होता है जैसे वो आए इसी मकसद के तहत थे, और उनको लाने वाले, देखिए आज यही एक बंदा बीमार होता है तो, और वो जिस ग़िज़ा के खाने से बीमार होता है वो खिलाने वाले को कोसता है। आज देखें, सारा पाकिस्तान एक ही शख्स को, एक ही फर्द को मुरीद इल्जाम ठहराता है जिसने सारा कचरा हमारे सर पे उठेल दिया। सही है। ये सियासत के बदतरीन लोग, ये जिनके एक बंदे पर 30-35 केसेस चल रहे थे, वो ऐसा नहा धो के ऐसा पवित्र हो गया जैसे उसने कोई माँ के पेट से आया हो। तो ये कैसा निजाम है? इससे ये हुआ, देखिए आज मैं किसी भी मुल्क में मईशत की बड़ी अहमियत होती है। कराची एक माशी हब है, मैं यहाँ की सरगर्मियों को देखता हूँ, लोग सारा दिन दुकानदार एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, बदहवास हो चुके हैं, घरों में जाते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता कि घर के अखराजात कैसे पूरे करें। यहाँ जो मुलाजमीन रखे हैं वो इनकी छांटी में लग गए हैं, वो मुलाजमीन क्या करेगा? वो मुलाजिम क्या करेंगे? वो जाके फिर जो जिनके हाथों में औजार हैं वो हथियार उठा लेंगे। और देखिए, इस वक्त माशरा कराची का हर दूसरा आदमी वो किसी ना किसी जुर्म में मुलव्वस है, कोई ना कोई कहीं स्नैचिंग हो रही है, कहीं वो कत्ल कर रहा है, यानी जुराइम का शहर बन गया है ये। तो आज किसी भी मुलाजिम के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं कहूँ कि किसी मार्केट में क्या ताजिर भी तफरीक तकसीम हो गए हैं? 3% अचानक से बगैर ताजिरों को एतमाद में लिए हुए, बगैर कोई उनको ब्रीफिंग दिए हुए, अचानक से मॉनेटरी पॉलिसी का कोई टाइम नहीं था, अचानक एक चीज़ से अनाउंस होती है 3% इंटरेस्ट का इजाफा कर दिया जाता है। करीबी तो है स्टेट बैंक, क्यों नहीं जाते ताजिर वहाँ पे? क्यों नहीं पूछते जाके कि भाई आपने ये किससे पूछा था, इससे जो नुकसान होगा, ये जो डॉलर आपने समेटे एक दिन में जो 15, आप कर क्या रहे हैं? चेयरमैन साहब, आप ये स्टेटमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं उससे कोई पूछने वाला ताजिर अब रहा ही नहीं, पहले तो पकड़ लिया करते थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ताजिरों से कभी भी मुशावरत का यहाँ रिवाज ही नहीं है। चेंबर्स हैं पूरे मुल्क में, फेडरेशन है, लेकिन कहीं कभी किसी से नहीं पूछा जाता। एक ही इदारा है जो हुक्म करता है कि ये 2% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो, वो वही इदारा है, आप जानते हो, IMF। बिल्कुल। तो ताजिर तो इस तरीके से मसाइल में घिरे हैं कि आप तो मॉनिटरिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ताजिरों के तो चारों तरफ जो मुश्किलात के भेड़िए भमोड़ रहे हैं उन्हें, वो किससे निपटे, किससे जान छुड़ाएं? नहीं, थोड़ी सी सख्ती की थी तो LCs खुल गई थी। आप लोगों ने सही बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, स्टेट बैंक गवर्नर को बुला के आमने सामने जरा मनाजरा तो किया था, तो आपकी LCs खुल गई थी। बड़ा ऐसा इक़दाम था वो। देखिए, वो तो एक सेक्टर था, क्या करेंगे पेट्रोल का, कहाँ ले जाएंगे डॉलर की कदर को, और क्या करेंगे ये टैक्सेस के बारे में। ताजिर किस किस जगह लड़े, मैं तो समझता हूँ जैसे एक इमारत इतनी मखदूश हो जाती है कि उसे रिनोवेशन मुश्किल होता है तो डिमोलिश करके बनाई जाती है।
पूरा स्ट्रक्चर मैशियत का, पूरा मुआशरा, पूरे मुल्क का निज़ाम इसे डिमोलिश होना है। अगर कोई कहता है कि ये रिपेयरेबल है, ये रिनोवेट हो सकती है ये इमारत, मैं नहीं समझता। अब जिस दहिश पे हम पहुंच चुके, हमारी सियासत ने, हमारे उन फैसला साजों ने हमें जिस मुकाम पर पहुंचाया है, वहां अब इस्लाह की गुंजाइश बहुत कम है। आज अगर कोई संभाल भी ले इसको बेहतर तौर पे, तो भी बिगाड़ इतना ज्यादा है कि 10 साल तो कम से कम इसकी इस्लाह के लिए चाहिए। आज मुझे ये बताइए, अगर किसी से सवाल करें कि हम अपनी इस्लाह का अमल किस सेक्टर को ठीक करने से हम शुरू करें, तो उसका कोई जवाब नहीं है। बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि एक ऐसा मरीज जो बीसियों इमराज में मुब्तला हो, उसका इलाज किस मर्ज से शुरू किया जाए। साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले चंद मशहूर होटल हुआ करते थे, आप देखते होंगे शहर में, जिसके बाहर चंद लोग इंतजार में बैठे हुआ करते थे खाने के, और कुछ लोग आते थे, मतलब कम सेक्टर था। अब दर्जनों दस्तरखान मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, उस पर रश देख रहे हैं आप? देखिए, अब तो ये कभी कभी मैं देखता था मखसूस लोग थे जो मांगने के लिए आते थे, जो मदद के लिए आते थे। अब वो लोग जो कभी राह खुदा देने के लिए आते थे, मैं एक फाउंडेशन का सिलसिला भी है मेरा, अतीक मीर फाउंडेशन। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा कलेजा मुंह को आता है कि मुझे फंड्स देने वाले जब मदद के लिए खुद आ जाएं, तो इससे बड़ा वक्त क्या है। ठीक बात। वो आज खुद जरूरतमंद हो गए जो कल तक दूसरों की जरूरत पूरी करते थे। ये सफेद पोश है मिडिल क्लास, जो बहुत मुश्किल से अपना दुख किसी को बताता है, क्योंकि इज्जत की होती है उसके पास। लोर तो फिर अपनी मदद कहीं ना कहीं वो जाके दामन फैलाता है। हाँ। उमरा को तो ये इसहाक डार साहब को नजर नहीं आ रहा, लंगर खाने बंद कर दिए, फला बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। वो भाई बड़ी बड़ी सब्सिडीज बंद करें ना, ये क्या बंद कर रहे हैं आप? ये अपना सर्कुलर डेट कंट्रोल करें ना, ये बिजली की चोरी और ये दूसरी चीजें रोके ना, ये गैस की चोरी रोके। क्यों नहीं करते ये सारे काम बाकी? या छोटे छोटे काम आप लंगर खाने बंद कर दिए उठा के? देखिए, ये गैस बिजली तबादले, ये तो दूसरी से कीमत बढ़ेगी, इसकी चोरी भी बढ़ती जाएगी। एक बहुत बड़ा तबका जो अब बिजली की पेमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो सिवाय इसके कुंडों के फिर वो उन पे हमला भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच अतीक साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत है। थैंक यू वेरी मच अतीक मीर साहब, असां सां मौजूद हुयो। ऐं बेबसी ताजिरनि में ऐं सिवाइ अफ़सोस जे कुझु नथा चई सघूं। हाणे इहा सूरत हाल, जेका ख़ौफ़नाक सूरत हाल अतीक मीर साम्हूं रखी आहे, इहा बि इंतिहाई तशवीशनाक आहे। नाज़रीन, इंतिहाई अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे। तव्हां सॼो प्रोग्राम तव्हां ॾिठो, ऐं उन में तव्हां न सिर्फ़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ताजिरनि जो तव्हां मौक़िफ़ ॿुधियो। टोटल असां ओवरऑल गुफ्तगू कई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि असां सां इन्हनि प्रोग्राम में शरीक हुई। अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे, ग़रीब जी ॻाल्हि कोई नथो करे। सच टेक्निकल गुफ्तगू तमामु, त भई ही पुराणो करे वियो, ही नओं असांजे आउट ऑफ कंट्रोल आहे। मईशत जो को कंट्रोल करण वारे, हिक ॿिए ते इल्ज़ामात जी सियासत, ग़रीब जो कोई नथो सोचे। जेको बर्डन विझणो आहे ग़रीब ते विझणो आहे, इन शइ जो को जवाबु कोन्हे त ग़रीब खे रिलीफ कीअं ॾियूं। तव्हां जेको बि हाणे बर्डन विझो था, उन जो डायरेक्ट असरु ग़रीब ते पए थो। पंहिंजी अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणे ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूरु ॾिजो, पंहिंजा मसइला ॿुधायो, असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।